यजुर्वेद का 34वां अध्याय हमारा चल रहा है। कल मंत्र संख्या 31 के ऊपर विचार किया था और इस मंत्र में परमेश्वर ने विद्युत की विशेषताओं को बताते हुए मनुष्यों को ये प्रेरणा दी है कि मनुष्यों को इस विद्युत का उपयोग करके अपने कार्यों को सिद्ध करना चाहिए। विद्युत की एक विशेषता बताई है भावार्थ के अंदर। विद्युत क्या है? कार्य और कारण को सम्यक प्रकाशित करती है। अर्थात विद्युत के माध्यम से हम अनेक पदार्थों का उत्पादन करते हैं और विद्युत के माध्यम से हम विनाश भी करते हैं। जो डेड बॉडी होती है उसको विद्युत के माध्यम से जलाया जाता है। वो अवयवों को छिन्न भिन्न कर देती है, अलग अलग कर देती है और विद्युत के माध्यम से निर्माण भी होता है। और विद्युत की क्या विशेषता बताई? वो शीघ्रगामिनी है। तो उसका यदि हम यानों में उपयोग करेंगे तो हम शीघ्रता से देशांतर में जा सकते हैं। और विद्युत हमारे शरीर के अंदर भी है। उस विद्युत का यदि हम सदुपयोग करेंगे तो हम शीघ्रकारी बन सकते हैं। दीर्घसूत्री यदि हम विद्युत का शरीर के अंदर जो विद्युत विद्यमान है यदि हम उसका ठीक प्रकार से उपयोग नहीं करेंगे तो दीर्घसूत्री बन जाएंगे, धीरे धीरे चलेंगे। और यदि उसका ठीक उपयोग करेंगे तो शीघ्रकारी बनेंगे, जल्दी जल्दी अपने कार्यों को सिद्ध करने वाले बनेंगे। तो इस प्रकार से विद्युत का उपयोग करके अपने कार्यों को सिद्ध करना चाहिए। आज का मंत्र संख्या 32 मंत्र है आ रात्रि पार्थिवं रजः पितुरप्रयायी धामभिः दिवः सदांसि बृहति वितिष्ठस आत्वेषं वर्तते तमः। इस मंत्र में परमेश्वर ने रात्रि का वर्णन किया है। रात्रि के विषय में मनुष्यों को बोध कराया है, रात्रि कैसी होती है। मंत्र का देवता क्या है? रात्रि। रात्रि का निर्वचन निरुक्त के अंदर अनेक प्रकार से किया गया है। एक निर्वचन तो यह किया है कि नक्तं चारिणी भूतानि प्ररमयति। रात्रि क्या करती है? रात को जो विचरण करने वाले प्राणी हैं, कौन से? उल्लू, चमगादड़ आदि, उनको वो प्रसन्न करती है। प्ररमयति, रम धातु से रात्रि शब्द बन जाएगा। फिर दूसरा निर्वचन किया है इतराणि उपरमयति। जो दूसरे प्राणी हैं उनको वो विश्राम देती है, उनको स्थिर करती है, उनको दीर्घायु देती है। इस कारण से इसको रात्रि कहते हैं। रात्रि सोने पर हमें फिर से प्रातःकाल उठने पर शक्ति की प्राप्ति होती है। और तीसरा इसका निर्वचन रा दान अर्थ वाली धातु से किया है। राते दान कर्मणा। रात्रि हमें देती है। क्या देती है? ओस हमें प्रदान करती है। रात्रि के समय ओस हमें मिलती है। इस कारण से इसको रात्रि कहते हैं। तो रात्रि का वर्णन किया है। भावार्थ को देखते हैं पहले। हे मनुष्यों, जो पृथ्वी आदि की छाया रात्रि में प्रकाश को रोकती है। ये रात्रि क्या है? ये पृथ्वी की छाया ही है। प्रकाश हट गया, वहाँ पृथ्वी की छाया है और सबका आवरण करती है, सबको आच्छादित करती है। उसका आप लोग
यथेष्ट सेवन करें। मंत्र के शब्दों को देखते हैं और भी इसमें रात्रि के बारे में बताया गया है। पदार्थ में दिया है हे मनुष्यों, संबोधन नहीं है, मनुष्यों को संबोधित किया गया है। जो बृहति बड़ी रात्रि पार्थिवम, ये रात्रि में कोई लिंग व्यत्यय किया है। आ रात्रि, वैसे रात्रि ही होना चाहिए स्त्रीलिंग में मति की तरह, लेकिन इसका रूप कैसे चला दिया, वारी की तरह। इसलिए पद पाठ के अंदर भी कोई विसर्ग नहीं है और संहिता पाठ में भी कोई इसमें विसर्ग आदि नहीं दिखाई दे रहा। यदि इसका स्त्रीलिंग में रूप होता तो क्या बनता, रात्रि ही ऐसा बनता। तो ये लिंग व्यत्यय इसमें किया हुआ है, प्रथमा विभक्ति है। और बृहति इसका विशेषण है। जो बड़ी रात्रि दिवह सदांसी, प्रकाश के स्थानों को व्याप्त होती है। जो प्रकाश, जिन स्थानों पर पहले प्रकाश था दिन के समय, उन स्थानों पर क्या आ जाता है, अंधकार आ जाता है। तो इस प्रकार से ये जो रात्रि है ये दिन के प्रकाश के स्थानों को व्याप्त होती है, ये एक विशेषता बताई। फिर आगे बताया जिस रात्रि ने पितुः, पितु का अर्थ मध्यस्थ लोक किया है, अपने तथा सूर्य के मध्यस्थ लोक में। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और यहाँ पर सूर्य है, तो यहाँ तो प्रकाश होगा इतने भाग में, यहाँ अंधकार होगा, ये रात्रि हो गई। तो ये रात्रि और सूर्य के बीच में क्या आ गया, ये मध्यस्थ लोक आ गया। तो अपने सूर्य, अपने तथा सूर्य के मध्यस्थ लोक में, एक तो ये व्याख्या हो सकती है इसके हिंदी भाग की दृष्टि से, और संस्कृत भाग की दृष्टि से देखें वहाँ तो केवल मध्यस्थ लोक ही दिखा है। मध्यस्थ लोक के सब स्थानों के साथ, तो वहाँ पर फिर ये जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा होता है, चंद्रमा घूमता है, तो यहाँ पर सूर्य होगा, यहाँ पर चंद्रमा होगा, तो ये पृथ्वी क्या हो जाएगी, ये मध्यस्थ लोक हो जाएगा, बीच वाला लोक। और पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी, इस प्रकार से। तो मध्यस्थ लोक के धाम भी सब स्थानों के साथ पार्थिवम, पृथ्वी संबंधी लोक को अच्छी प्रकार पूर्ण किया है, भरा किया। अब पृथ्वी भी घूमती रहती है तो वो सभी स्थानों को वो व्याप्त होगी। पहले जहाँ यहाँ प्रकाश है तो इस स्थान पर रात्रि रहेगी, फिर वो घूमेगी तो दूसरे स्थान पर प्रकाश होगा, तो वो दूसरे स्थान को वो पूर्ण करेगी, भरेगी। फिर आगे दिया है जिसका त्वेषम, अपनी कांति से बड़ा हुआ। त्वेषम का अर्थ स्वकांत्या प्रकृष्टम, तो रात्रि में भी कांति होती है, चमक होती है, चंद्रमा की चमक होती है, नक्षत्र की चमक होती है। तो जिसका अपनी कांति से बड़ा हुआ तमः, अंधकार, आवर्तते, आता जाता है, उसका युक्ति के साथ सेवन करो। तो ये रात्रि के विषय में बताया कि रात्रि प्रकाश के स्थानों को व्याप्त होती है, और जो मध्यस्थ लोक है, मध्यस्थ लोक के स्थानों में भी वो उसको भी पूर्ण करती है। और वो जो रात्रि होती है वो कांति युक्त भी होती है, उसके अंदर नक्षत्रों का प्रकाश भी रहता है। और ऐसी रात्रि का तुम, वो आती जाती भी है, अंधकार आवर्तते, आता जाता है, अपनी कांति से बड़ा हुआ अंधकार
मतलब कि वो रात्रि क्या है, आती जाती है, एक ही स्थान पर आएगी फिर चली जाएगी, आएगी फिर चली जाएगी। इस प्रकार से उसका युक्ति के साथ सेवन करना चाहिए। अब रात्रि का युक्ति के साथ सेवन कैसे करें? एक तो सोने का समय है रात्रि, इसलिए जल्दी सो जाना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। अंग्रेजी में भी आता है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्थी। और ये भी बताया जाता है कि 11:30 बजे से पहले 1 घंटा सोना 11:30 बजे के बाद 2 घंटे सोने के बराबर है। अथवा 11:30 बजे से पहले 1 घंटे पढ़ना, 2 घंटे पढ़ना 2-3 बजे के बाद 1 घंटे पढ़ने के बराबर है। मतलब कि प्रातःकाल जल्दी उठकर हम जितना पढ़ सकते हैं उतना रात को देर से जाग कर नहीं पढ़ सकते। इसलिए रात्रि को हमें जल्दी सो जाना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। उषा काल से पहले पहले रात्रि है, जब तक प्रकाश नहीं आया। ब्रह्म मुहूर्त भी रात्रि के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है ना। और प्रातःकाल जल्दी उठकर ध्यान करना चाहिए, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए और धर्म अर्थ का चिंतन करना चाहिए। जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाई करनी चाहिए, याद करना चाहिए। 2 बजे भी उठते हैं, ठीक है ना। 2 बजे उठने वाले भी मिल जाएंगे, 3 बजे उठने वाले भी मिलेंगे। तो 2 बजे उठकर 3 बजे उठकर जिसका जितना सामर्थ्य है इस रात्रि का सेवन करना चाहिए। और रात्रि के समय सोते समय आच्छादन का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। सर्दियां हैं तो इस प्रकार से आच्छादन का प्रयोग किया जाए जिससे कि रात्रि को सर्दी ना लगे। गर्मियों में भी सो रहे हैं, बाहर सो रहे हैं तो बाहर भी हवा भी चलती है, बाहर ठंड भी हो जाती है रात्रि को, इसलिए उसका ध्यान रखना चाहिए। शरीर के अंदर वायु ना बढ़ जाए तो उस समय भी साथ में आच्छादन रखने चाहिए, सूती आदि कपड़े रात्रि को ओढ़ने के लिए, जिससे कि शीत आदि से बचाव हो सके, हवा से बचाव हो सके। और फिर प्रातःकाल उठकर 2 बजे 3 बजे उठकर, ये बड़ा ही उत्तम काल बताया जाता है, अमृत वेला बताई जाती है, अमृत बरसता है इसमें। और इस समय की वायु बहुत ही शुद्ध होती है, ठीक है। ओजोन बताई जाती है ना, इस समय विशेष ओजोन गैस भी होती है। इस समय प्रातःकाल के समय गहरे गहरे श्वास लेने चाहिए जिससे शरीर और मस्तिष्क को शक्ति मिले। प्रातःकाल जल्दी उठकर संकल्प लेना चाहिए कि आज ये करना है, ये नहीं करना, योजनाएं बनानी चाहिए। रात्रि को सोते समय भी, ये रात्रि का हम किस प्रकार से उपयोग करें, रात्रि को सोते समय भी हमें संकल्प लेके सोने चाहिए, अच्छे संकल्प लेके सोने चाहिए। और रात्रि को सोने से पहले हमें योजनाएं बनानी चाहिए कल के लिए कि कल हमें क्या करना है। और रात को हमारी अच्छी नींद आए, 3 प्रकार की निद्राएं हो जाएगी। एक सात्विक निद्रा, दूसरी राजसिक निद्रा और तीसरी तामसिक निद्रा। तो सात्विक निद्रा हम सोएं, उठने पर हम प्रसन्न हो, मन प्रसन्न हो, शरीर की थकावट दूर हो, उल्लास से युक्त हो, स्फूर्ति से युक्त हो। तो ये किसका परिणाम है? सात्विक निद्रा का परिणाम। तो हमारी निद्रा सात्विक हो, अर्थात सोते समय तमोगुण तो उभरता ही है, शरीर में भी तमोगुण उभरता है और मन के अंदर भी तमोगुण उभरता है। और तमोगुण के साथ साथ कुछ कुछ सत्वगुण उभरा होगा तो सात्विक निद्रा होगी। इसलिए रात को सोते समय हमें अपने विचारों को पवित्र करना चाहिए। रात को सोते समय ज़्यादा
पढ़ने का कठिन कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। रात को बहुत गंभीर चिंतन करने लग गए सोते समय, ऐसा गंभीर चिंतन करेंगे तो फिर नींद अच्छी नहीं आएगी। और सोते समय बस मन हमारा हल्का रहना चाहिए, प्रार्थनाएं जप आदि के रूप में। जप में कोई चिंतन मनन नहीं होता, जप में केवल शब्दों की आवृत्ति होती है और केवल भावना बनाई जाती है, ईश्वर प्रणिधान बनाया जाता है, ठीक है। तो जप करते हुए, गायत्री मंत्र का जप करते हुए, ध्यान करते हुए अथवा प्रार्थना करते हुए कि हे परमेश्वर, आपकी कृपा से मेरी रात्रि की निद्रा बहुत अच्छी प्रकार से हो, मैं थोड़े समय में ही स्फूर्ति से उठ जाऊं प्रातःकाल जल्दी, प्रातःकाल उठने पर मुझे आलस्य ना हो, आदि आदि। इस प्रकार से ये रात को सोते समय क्रियाकलाप करने चाहिए। और रात्रि का भोजन हल्का होना चाहिए, ठीक है, प्रातःकाल की अपेक्षा। रात को यदि हम अधिक भोजन कर लेंगे और सो जाएंगे भोजन करने के आधे घंटे के बाद ही, और दाईं करवट सो जाएंगे या सीधे करवट सोएंगे, तो वो भोजन पेट में ही पड़ा रहेगा, ठीक है ना। फिर सवेरे उठने पर आलस्य होगा, तंद्रा का प्रभाव होगा। हाँ, यदि रात को आप बहुत भूख लगी है, भोजन कर लिया और सोने का भी समय हो रहा है, तो फिर बाईं करवट सोएंगे तो हो सकता है वो सवेरे आपका भोजन का पाचन हो जाए। लेकिन यदि दाईं करवट सो गए या सीधे सो गए तो फिर वो भोजन पेट में पड़ा रहेगा, एसिड आदि बनता रहेगा, तो उससे फिर सवेरे भी तंद्रा आदि का प्रभाव होगा। इसलिए यदि रात को कभी भोजन करना पड़ता है, कभी कभी भोजन करना भी पड़ता है, बहुत भूख लगी है तो सोएं कैसे, वो भूख सोने ही नहीं देगी, तो भोजन तो करो लेकिन फिर बाईं करवट सो जाओ, तो सवेरे वो भोजन पच जाएगा। और रात को सोते समय संकल्प, पवित्र विचार, कोई भारी कार्य नहीं करना सोते समय, ठीक है ना, हल्के फुल्के कार्य करने हैं। और सवेरे उठकर, सवेरे के समय फिर उठकर मौन का समय होता है, मौन का पालन करना चाहिए। रात्रि को भी सोते समय मौन धारण कर लेना चाहिए, सोने से आधा घंटा पहले मौन धारण कर लो, उस समय अच्छे अच्छे विचार करो। सवेरे भी जब तक यज्ञ नहीं होता तब तक मौन रखा जाए और मौन के समय का सदुपयोग किया जाए। उस समय पवित्र संकल्प लें कि आज मुझे समय का पूरा पूरा सदुपयोग करना है, आज मुझे ये कार्य करना है, मुझे दूसरों के गुणों को देखना है, दोषों को नहीं देखना, मुझे सबका सम्मान करना है, ठीक है ना, आदि आदि। इस प्रकार से प्रातःकाल संकल्प लेने चाहिए। और कोई दोष है, उस दोष को दूर करने के लिए भी संकल्प लेना चाहिए कि मुझे थोड़ा खाना है, ज़्यादा नहीं खाना, मुझे गंभीर रहना है, ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करना, मुझे क्रोध नहीं करना, शांत रहना है। तो ये संकल्प प्रातःकाल भी लेने चाहिए, रात को सोते समय भी लेने चाहिए। ये रात्रि के काल का सदुपयोग है। प्रातःकाल के समय हमारा मन सात्विक होता है, तो उस सात्विक मन में, सात्विक मन की स्थिति में जो हम संकल्प लेंगे, जो विचार करेंगे, उसका प्रभाव पड़ेगा। सात्विक मन है, उस समय हम ईश्वर का ध्यान करेंगे सत्व प्रधान मन से, तो ईश्वर का भी प्रभाव पड़ेगा, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव हमको समझ में आएंगे। और प्रातःकाल हमें प्राणायाम आदि करना चाहिए, व्यायाम आदि करना चाहिए। और स्नान जहाँ तक हो सके सूर्योदय से पहले ही कर लेना चाहिए, ठीक। सूर्योदय से पहले स्नान अच्छा माना जाता है, सूर्योदय के बाद स्नान नहीं करना चाहिए, वो अच्छा नहीं माना जाता। तो इस प्रकार से हम परमेश्वर प्रदत्त रात्रि का सदुपयोग करेंगे। और ये सारा ज्ञान विज्ञान परमेश्वर ने ही दिया है। यहाँ पर भावार्थ में क्या दिया है, आप लोग इस रात्रि का यथावत सेवन करें, युक्ति के साथ सेवन करें। तो युक्ति के साथ सेवन करें, इसके उपाय तो महर्षियों ने शास्त्रों में अपने बताई है और परमेश्वर ने भी वेदों के अंदर बताए हैं।
तो उन उपायों का हम प्रयोग करेंगे तो हमारी जो रात्रि है वो हमारे लिए सुखदायक होगी, हितकारी हो जाएगी। रात्रि हमारे लिए अहितकारी ना हो जाए। अब जैसे कईयों की नाइट ड्यूटी होती है, और नाइट ड्यूटी लगातार ही चलती रहे तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। इसलिए लगातार नाइट ड्यूटी नहीं होती, बदलते रहते हैं, कभी प्रातःकाल की ड्यूटी, कभी रात्रि की ड्यूटी, इस प्रकार से। और रात्रि का समय प्रकाश, कृत्रिम प्रकाश में भी कम पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। दिन का समय है प्रकाश, उस समय हम पढ़ सकते हैं। रात्रि के समय यदि पढ़ना है, अब कोई ऐसी पुस्तक, नई पुस्तक आप पढ़ रहे हैं तो उसमें देखने के लिए अधिक जोर लगाना पड़ेगा। और स्वाध्याय के रूप में कुछ थोड़ा बहुत देख सकते हैं आवृत्ति के रूप में, लेकिन कोई नई पुस्तक आप पढ़ना चाहते हैं तो उसको तो बड़ी सावधानी से देखना पड़ेगा। तो रात्रि में तो कृत्रिम प्रकाश में जहाँ तक हो सके कम पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, प्राकृतिक प्रकाश में पढ़ें। और रात्रि छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है। गर्मियों में रात्रि छोटी होती है और सर्दियों में जो रात्रि है वो बड़ी होती है। सर्दियों में दिन छोटा होता है, गर्मियों में दिन बड़ा होता है। तो रात्रि बड़ी है तो बड़ी रात्रि का हम किस प्रकार से सदुपयोग करें। वो तो जल्दी रात्रि हो जाएगी, तो फिर उस समय सोने से लेकर वो जब तक रात्रि नहीं हुई तब तक सोने तक हमें क्या क्या करना है वो भी हमें विधि पूर्वक, युक्ति पूर्वक करना चाहिए, जिससे कि हम उससे पूरा लाभ उठाएं। 3 बातें बताई जाती है स्वास्थ्य के लिए: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। यदि रात्रि को नींद ठीक नहीं आएगी तो उससे दिमाग ठीक प्रकार से काम नहीं करेगा, शरीर ठीक प्रकार से काम नहीं करेगा, शरीर के अंदर अनेक विकार उत्पन्न हो जाएंगे, शरीर की शक्ति घट जाएगी, दिमाग की शक्ति घट जाएगी। इसलिए नींद हमारी अच्छी प्रकार से आए, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। अच्छी नींद लेने का क्या उपाय है? अच्छी नींद लेने का क्या उपाय है? दिन भर यदि हम शरीर से और मस्तिष्क से पूरा पुरुषार्थ करते हैं, थक गए, तो फिर नींद अच्छी आएगी। और यदि हम दिन भर हमने शरीर से और मस्तिष्क से अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर थकावट ना होने के कारण, तमोगुण ना उभरने के कारण फिर नींद क्या है, अच्छी प्रकार से नहीं आएगी। इसलिए शरीर से भी और मस्तिष्क से भी जब तक हम जागते हैं पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, जिससे कि हमारी नींद अच्छी प्रकार से आए। और तुरंत काम से आते हुए, किसी काम में लगे हुए हैं और तुरंत आकर सो गए एकदम से, तो फिर क्या है, वो उसी काम के विचार दिमाग के अंदर घूमते रहेंगे, फिर राजसिक निद्रा आएगी। इसलिए तुरंत काम से आते ही बिस्तर पर लेट नहीं जाना, कुछ देर बैठना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, जप करना चाहिए, मन शांत हो जाए, फिर सोना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं। तो इस प्रकार से हमें ईश्वर प्रदत्त रात्रि का सदुपयोग करना चाहिए, उससे लाभ उठाना चाहिए।